हर हर महादेव। सोचिए, हिमालय की ऊंचाइयों में एक ऐसी जगह है जहां हर साल लाखों लोग एक यात्रा पर निकलते हैं। एक ऐसी जगह जहां आस्था और रहस्य एक हो जाते हैं। ये यात्रा है अमरनाथ गुफा की। एक ऐसी गुफा जिसके रहस्य के सामने बड़े बड़े वैज्ञानिक भी सिर झुका लेते हैं। यही यही तो वो सवाल है जो दिमाग को घुमा देता है ना। इसे एक दिव्य चमत्कार ही कह सकते हैं जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। अमरनाथ धाम का पूरा सार इसे एक सवाल में छिपा है, और इसका जवाब, खैर, वो आज भी एक गहरा रहस्य है। तो चलिए आज हम मिलकर इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। उन रहस्यमयी गुफाओं में, उन पौराणिक झीलों के किनारे और उन अलौकिक घटनाओं की तह तक जो अमरनाथ को सिर्फ एक तीर्थयात्रा नहीं बल्कि एक रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव बनाती हैं। तो शुरुआत करते हैं उस प्राकृतिक चमत्कार से जो इस गुफा का सबसे बड़ा, सबसे हैरान कर देने वाला रहस्य है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमलिंग की। ये कोई इंसानी हाथों से बनाई गई मूर्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसे स्वयंभू कहते हैं, मतलब जो खुद ही प्रकट होता है। प्रकृति इसे अपने आप बनाती है, हर साल, बिना किसी इंसानी मदद के। अब देखिए, विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान कहता है कि बर्फ जमने के लिए तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होना चाहिए। सिंपल है, राइट? पर अमरनाथ गुफा के अंदर का तापमान अक्सर 0 से ज्यादा होता है, फिर भी वहां बर्फ का इतना विशाल स्तंभ बन जाता है। तो सवाल उठता है, ये कैसे मुमकिन है? और बस यहीं पर विज्ञान रुक जाता है और आस्था शुरू होती है। अब सवाल ये है कि इस गुफा का नाम अमरनाथ ही क्यों है? अमर यानी जो कभी न मरे। तो इसका नाम जुड़ा है उस अमर कथा से, उस कहानी से जिसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य कहा जाता है। सोचिए, अमरता का रहस्य कितना बड़ा और शक्तिशाली होगा कि भगवान शिव को उसे बताने के लिए पूरी दुनिया से कटना पड़ा। वो इसे एकदम गुप्त रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने सबसे करीबी, अपने प्रिय साथियों तक को पीछे छोड़ दिया। अपने वाहन नंदी को, अपने पुत्र गणेश को, यहां तक कि अपने जटा में बसे चंद्रमा को भी। ये तो ब्रह्मांड के सबसे बड़े राज को महफूज रखने की एक रस्म थी। अब कहानी शुरू होने से ठीक पहले भगवान शिव ने माता पार्वती से एक छोटी सी बात कही। उन्होंने कहा, जब मैं कथा सुनाऊं तो तुम बीच बीच में हूं की आवाज करती रहना, ताकि मुझे पता रहे कि तुम सुन रही हो, सोई नहीं हो। अब ये सुनने में तो एक मामूली सी बात लगती है ना? लेकिन यही छोटी सी बात इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। और हुआ भी वही। कहानी इतनी लंबी थी कि बीच में ही माता पार्वती को नींद आ गई। उनकी हूं की आवाज बंद हो गई। लेकिन कहानी नहीं रुकी। गुफा में कबूतर के 2 अंडे रखे थे, और कहते हैं कि उन अंडों के अंदर से वो हूं की आवाज आती रही। उन निर्जीव अंडों ने पूरी अमर कथा सुन ली, और जब उन अंडों से कबूतर निकले तो वो अमर हो चुके थे। लोग मानते हैं कि वो अमर कबूतरों का जोड़ा आज भी उसी गुफा में दिखाई देता है। तो हिमलिंग का रहस्य और अमर कथा तो है ही, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस गुफा से और भी कई किस्से और कुछ विवादित बातें भी जुड़ी हैं। एक और पहेली है इस गुफा की खोज को लेकर, मतलब इसे दोबारा किसने खोजा। यहां 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं। एक कहानी है एक मुस्लिम चरवाहे बूटा मलिक की। कहा जाता है कि उन्होंने इसे खोजा था। लेकिन दूसरी तरफ राजतरंगिनी जैसे सदियों पुराने ग्रंथ हैं जो बताते हैं कि ये जगह तो हजारों सालों से जानी जाती थी। तो सच क्या है? ये एक और सवाल है जो अमरनाथ के रहस्य को और गहरा कर देता है। अमरनाथ यात्रा के रास्ते में ही एक और पड़ाव आता है, एक और रहस्यमयी जगह, शेषनाग झील। ये सिर्फ आराम करने की जगह नहीं है, ये खुद में एक पूरा अनुभव है, आस्था और रहस्य का एक और संगम। कहते हैं कि 7 सिरों वाले नागों के राजा शेषनाग आज भी इसी झील में रहते हैं। कहानी यह है कि जब शिव जी अमरनाथ गुफा जा रहे थे तो उन्होंने शेषनाग को यहीं छोड़ दिया था। और कमाल की बात देखिए, इस झील को 7 पहाड़ घेरे हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे शेषनाग के 7 सिर हों। और तो और कई यात्री आज भी दावा करते हैं कि उन्होंने इसके नीले पानी में 5 सिरों वाला नाग देखा है। ये तो हुई पौराणिक बातें, पर एक ऐसी घटना भी है जो आज के जमाने की है और इसने अमरनाथ के रहस्यों को और भी गहरा दिया है। हुआ यूं कि एक छिपे हुए सीसीटीवी कैमरे ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। एक साधु कई दिनों तक ध्यान में बैठे रहे। धीरे धीरे उनका शरीर सूखता गया, सिकुड़ता गया, और फिर एक दिन
वो बस गायब हो गए, हवा में विलीन। ये घटना याद दिलाती है कि अमरनाथ की दुनिया में अलौकिक चमत्कार और असल जिंदगी के खतरे दोनों साथ साथ चलते हैं। तो ये तो थे अमरनाथ के रहस्य और कथाएं, लेकिन इन सब के बीच एक कठोर सच्चाई भी है। वो सच्चाई जिसका सामना आज हर तीर्थयात्री को करना पड़ता है। अमरनाथ की यात्रा कोई आसान सफर नहीं है। हर कदम पर एक नई चुनौती, खतरनाक पहाड़ी रास्ते, कहीं बर्फ तो कहीं कीचड़, इतनी ऊंचाई पर सीधी चढ़ाई कि सांस लेना तक मुश्किल हो जाए। और मौसम का तो कोई भरोसा ही नहीं, एक पल में कड़कती धूप तो अगले ही पल जमा देने वाली ठंड, ऊपर से भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बावजूद लोगों की आस्था उन्हें आगे खींचती ले जाती है। और इन प्राकृतिक खतरों के अलावा एक और खतरा है, इंसान का बनाया हुआ खतरा। ये नंबर देखिए, 14। पिछले 30 सालों में अमरनाथ यात्रा पे 14 बार आतंकी हमले हुए हैं। ये एक बहुत ही कड़वी और गंभीर सच्चाई है जिसका सामना यात्रियों और हमारे सुरक्षा बलों दोनों को करना पड़ता है। 1993 में पहला बड़ा हमला हुआ। साल 2000 में सबसे घातक हमला हुआ जिसमें 32 लोगों की जान चली गई। 2017 में भी यात्रियों की बस पर गोलियां चलाई गईं। लेकिन इतने हमलों के बाद, इतने दर्द के बाद भी क्या ये यात्रा रुकी? नहीं। हर बार, हर धमकी के बावजूद लाखों लोग हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए इस यात्रा पर निकलते हैं। ये आस्था की ताकत का और हिम्मत का एक जीता जागता सबूत है। तो आखिर में सवाल ये नहीं रह जाता कि हिमलिंग कैसे बनता है या उस गुफा को दोबारा किसने खोजा। असली सवाल तो कुछ और है। वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी खींच है जो लाखों लोगों को हर साल इतनी मुश्किलों, इतने खतरों का सामना करने के लिए बुला लेती है। शायद अमरनाथ का असली रहस्य विज्ञान या इतिहास में नहीं, बल्कि इंसान की आस्था की इसी अटूट शक्ति में छुपा है।